Hello students, question number 29 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, in the figure, theta 1 plus theta 2 equal to have pi by 2 and root 3 times BE is equal to 4 times AB है. If the area of triangle CAB यानी कि ये वाला एरिया इसका एरिया हमको गिवन है 2 रूट 3 माइनस 3 टाइम्स यूनिट स्क्वायर है. When theta 2 upon theta 1 is largest, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल CED, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें बताना है अगर थीटा 2 अपॉन थीटा 1 लार्जेस्ट है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि AB को हम x सपोज करेंगे. अगर AB x होगा तो ये CA का वैल्यू जो है वो x tan थीटा 1 आ जाएगा. सेम वे में ये भी x हो जाएगा CD का वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंगली ये x tan थीटा 2 आ जाएगा DE का वैल्यू. और DE और ये BD जो है बेसिकली AC के इक्वल होगा. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया यूज़ करूँ अगर नीचे वाला जो गिवन है हमें, तो एक इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 1/2 इंटू बेस इज x इंटू हाइट इज x tan थीटा 1 का वैल्यू मुझे उसने गिवन है कि CAB जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 2 रूट 3 माइनस 3 है, कुछ इस तरीके से गिवन है. तो यहाँ से आ जाएगा कि 1/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा 1 इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. इसको हम लोग होल्ड पे रखेंगे. यहाँ से हम लोग x का वैल्यू बाद में निकालेंगे जब थीटा 1 निकल जाएगा हमारे पास. तो हम देखो क्या करेंगे अब नेक्स्ट, जो BE है वो दो साइड से बना है, BD और DE से. तो इसको मैं लिखूँगा BD प्लस DE, और BD अगर देखा जाए तो AC के इक्वल होगा यानी कि x tan थीटा 1, और प्लस DE की बात करें तो DE तो ऑलरेडी मैं निकाल ही चुका हूँ कि x tan थीटा 2 होगा ये. तो यहाँ से जब मैं x कॉमन ले लूँगा तो आएगा tan थीटा 1 प्लस साथ में tan थीटा 2 को मैं, क्योंकि दोनों का सम मुझे गिवन है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर पाई बाई 2 है तो थीटा 2 विल बी पाई बाई 2 माइनस थीटा 1. तो थीटा 2 को अगर मैं tan यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 लिखूँगा मैं, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 कॉट पाई बाई 2 कॉट थीटा 1 बेसिकली आ जाएगा. tan पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 बनेगा यहाँ पर. तो यहाँ कॉट थीटा 1 लिख देता हूँ मैं, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाइड है x. अब BE जो है कुछ इस तरीके से अगर आ गया है, एक रिलेशन और ऑलरेडी मुझे पता है कि BE को मैं 4AB अपॉन रूट 3 लिख सकता हूँ. AB को हमने x माना है अगर, तो मैं यहाँ पर इसको रिलेशन को लिख लेता हूँ कि जो BE है वो बेसिकली 4x डिवाइडेड बाय रूट 3 हो जाएगा. तो इसके इक्वल रख दूंगा मैं 4x डिवाइडेड बाय रूट 3. तो ये x से x कैंसिल आउट कर दूंगा. यहाँ से हम लोग tan थीटा 1 में मैं क्वाड्रेटिक अगर बना लूँ तो देखो क्या आएगा tan थीटा. अभी मैं सिंपली लिख देता हूँ पहले तो कि tan थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू है 4 अपॉन रूट 3. तो 4 अपॉन रूट 3 है. tan थीटा 1 को मैं कुछ y एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y प्लस कॉट थीटा 1 बेसिकली उसका रेसिप्रोकल लिखा है यानी कि 1 अपॉन वाई लिखा है, और ये इक्वल टू है 4 अपॉन रूट 3. यहाँ से प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4y अपॉन रूट 3 हो जाएगा. रूट 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा. और फिर उसके बाद प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आएगा रूट 3 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि tan थीटा 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यानी कि प्लस 2 बचेगा, एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 रूट 3. तो एक y का वैल्यू जब मैं प्लस लूँगा तो 4 प्लस 2 ऊपर 6 हो जाएगा. 6 अपॉन 2 रूट 3 का वैल्यू रूट 3 हो जाएगा.
और जब मैं माइनस करूँगा तो 2/2√3 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan θ1 इज इक्वल टू √3 या 1/√3 आ रहा है। तो θ1 की वैल्यू या तो जब मैं √3 के इक्वल रखूँगा तो π/3 आएगा या π/6 आएगा, और अकॉर्डिंगली जब θ1 π/3 होगा तो मैं θ1 और θ2 की पेयरिंग अगर लिखूँ, क्योंकि दोनों का सम π/2 होगा, तो अगर θ1 π/3 हुआ तो अपने आप θ2 π/6 हो जाएगा, और जब θ1 π/6 होगा तो θ2 π/3 हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इनका डिनोमिनेटर मतलब θ2/θ1 का वैल्यू लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि θ2 बड़ा होना चाहिए, और अगर θ2 बड़ा होना चाहिए तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ θ2/θ1, और इसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा π/6 और θ2 इज इक्वल टू आ जाएगा π/3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमसे उसने पूछा है कि जो नीचे वाला जो ट्रायंगल, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है CED, इसका पेरीमीटर चाहिए, तो यानी कि x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ से 1/2x² है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको पहले। तो ये लिखा हुआ है 1/2x² इंटू tan θ1 है, और इक्वल टू है 2√3 - 3 लिखा हुआ है। tan θ1 का वैल्यू, क्योंकि θ1 π/6 आ चुका है, तो यहाँ से मैं रख दूंगा अगर ये, तो ये हो जाएगा x² इंटू √3 हो जाएगा, 1/√3 बेसिकली tan θ1 का वैल्यू रख दूंगा, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 - 3 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, और -3 × 2 6√3 यहाँ से आ जाएगा। तो ये x का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद बस यहाँ से हम लोग x² का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो x² तो खैर ये आ जाएगा। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं पहले तो कि x² इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12 - 6√3 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बना के x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए ये अगर लिखा हुआ है 2√3, 2 × 2√3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखूँगा मैं कि ये लिखा हुआ है 12 जो है उसको लिखूँगा मैं 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और -2 × 3 और इंटू √3 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, 3 - √3 के पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 - √3। अगर x का वैल्यू आ गया तो सारी चीज़ें आ जाएगी। देखो आप x tan θ2 तो खैर निकाल ही चुके हम लोग, निकाल लेंगे बेसिकली, और इंटू एक्स है ये, और CE का लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। CE का लेंथ अगर देखें तो अगर ये x है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सोचे तो ये x ऐसा करते हैं कि x अपॉन बेसिकली यहाँ से आएगा साइन cos θ आएगा, बेसिकली cos θ1 आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पर हम लोग एक एक्चुअली एंगल ये θ2 है, यहाँ पर ना मिस्टेक है, ये एंगल θ2 होगा बेसिकली। तो इस तरीके से आ जाएगा। और अब देखो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर लिख लेता हूँ मैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल CED निकालना है। CED इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखूँ मैं तो CD प्लस DE प्लस EC, CD प्लस DE प्लस EC आएगा। और यहाँ से मैं सारी चीज़ें जो है x के टर्म्स में लिख दूंगा। तो x के टर्म्स में अगर सारी चीज़ें लिखे तो x अपॉन cos θ बेसिकली आएगा, और cos θ2 आएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी x टाइम्स tan θ2 आएगा। तो यहाँ पर देखो आएगा क्या, ये हो जाएगा CD तो x है, DE की बात करें तो DE जो है x tan θ2 है, और प्लस CE की बात करें तो ये x अपॉन cos θ2 है। और θ2 जो है, θ2 हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि π/3 है, तो इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे, और x तो पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस tan θ2। tan θ2 की वैल्यू हो जाएगी √3,
प्लस रेसिप्रोकल ऑफ 10 कॉस थीटा 2 जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 2 + 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, और साथ में x का जो वैल्यू निकालना है वो भी मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये 3 - √3 x का वैल्यू है, और 3 + √3 y का वैल्यू, सॉरी ये टर्म का वैल्यू हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अब हम डायरेक्टली a + b इंटू a - b हो जाएगा 3² -√3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9 - 3, यानी कि फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि इस ट्राइंगल का पैरामीटर आएगा। थैंक यू।